अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल सोवर्डी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरा रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोवर्डी। तो सर, व्लॉग का आगाज़ करेंगे। बजट की बात करूंगी तो बजट पेश कर दिया गया है, खदोखात वाज़ेह हो गए हैं। तो हुकूमत की जानिब से जो गरीब आवाम को पूरा साल उम्मीद दिलाई जाती है और कहा जाता है कि महंगाई में कमी हुई है, महंगाई में कमी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि जो हुकूमत है वो पूरा उतर पाई है क्या? देखिए, हुकूमत ने क्या उम्मीद दिलाई थी? हुकूमत ने उम्मीद दिलाई थी कि पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की तरफ जा रही है। हुकूमत ने उम्मीद दिलाई थी कि हमने पाकिस्तान की मईशत को आईसीयू से निकाल दिया है और सफ़र माशी इस्तेहकाम का शुरू हो गया है। आपके ख्याल में ये उम्मीद पूरी नहीं हुई? जब हुकूमत ने सैलरीड क्लास पर टैक्स कम किया है तो इसका मतलब है माशी इस्तेहकाम तो आया। आज हुकूमत इस पोजीशन में तो है ना कि सैलरीड क्लास का टैक्स पिछले साल तो नहीं कम कर सकती थी, बल्कि बढ़ाया था। मुल्क क्राइसिस में था तो आपने टैक्स बढ़ाया। आज मुल्क सस्टेनेबल है तो आपने सैलरीड क्लास पर टैक्स और कम तनख्वाह वालों का तो टैक्स बहुत ही कम कर दिया गया है, 5% से 1% कर दिया गया है। बाकी टैक्स स्लैब्स भी कम की गई हैं। तो मेरे ख्याल में उम्मीदें तो पूरी हुई हैं, बिलखसूस सैलरीड क्लास की तो ज़रूर पूरी हुई हैं कि उनका टैक्स हुआ है। उसके अलावा ज़राअत के शोबे में भी अगर आप देखें तो खाद और ज़रूरी अद्वियात पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। ज़राअत के शोबे को इस्तेहकाम देने की कोशिश की गई है, पेंशन में इजाफा किया गया है, तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। स्टॉक एक्सचेंज आज बजट वाले दिन रिकॉर्ड बना रही थी, तो फिर उम्मीदें पूरी हो रही थी तो स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड बना रही थी ना, वरना बजट वाले दिन तो हमने स्टॉक एक्सचेंज गिरते ही देखी है। धड़ाम से गिर जाती थी बजट का सुनकर स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन इस बार बजट वाले दिन स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई है, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें पूरी हो ही रही। सर, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नॉन फाइलर्स को लेकर। तो नॉन फाइलर्स के लिए सख्त कड़े फैसले कर लिए जा चुके हैं। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी को खत्म कर दिया गया है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, मेजर नॉन फाइलर से कोई हमदर्दी नहीं है। जो आदमी घर खरीद सकता है उसे अपनी रिटर्न फाइल जमा करानी चाहिए, जो प्लॉट खरीद सकता है उसको रिटर्न फाइल करानी चाहिए, जो गाड़ी खरीद सकता है उसको रिटर्न, उसकी एक आमदन है ना यार। कोई ये घर 10 रुपए की चीज तो नहीं है कि आप कहें जी बड़ा ही गरीब आदमी है, देखें सिर्फ एक प्लाट ही तो खरीद रहा है डीएचए का, तो इसको ये रिटर्न ना भी दे। नहीं, जो प्लॉट खरीदते हैं, जो घर खरीदते हैं, जो आपके सामने गाड़ियां खरीदते हैं, जो बैरून मुल्क सफर करते हैं, जो 50,000 रुपए से ज्यादा बैंक से निकालते हैं, आप देखिए ना, जिसके पास 50,000 रुपए से ज्यादा बैंक में मौजूद है उसे अपनी रिटर्न फाइल करनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ इनकी जिंदगी तंग कर देनी चाहिए नॉन फाइलर्स की। मैं तो समझता हूँ कि जो नॉन फाइलर है उसका उसको पाकिस्तान में जिंदा रहने का हक नहीं हो सकता। पहले रिटर्न फाइल करे, पहले टैक्स दे, फिर जिंदा रहने का हक हो सकता है। हमने तो नॉन फाइलर्स की मौजें लगाई हुई हैं। बंदा जाके 10 करोड़ का घर ले लेता है, प्लॉट ले लेता है, ये करता है, रिटर्न उसने फाइल नहीं की होती। मैं तो इन नॉन फाइलर्स पे लगाई जाने वाली पाबंदियों के हक में हूँ। ये हर बार हुकूमत लगाने की कोशिश करती है लेकिन सियासी दबाव में खत्म कर देती है। ये जो सियासी दबाव है, अवामी दबाव है, ये पाकिस्तान के टैक्स कल्चर को ठीक नहीं होने दे रहा। हड़तालें होने लग जाती हैं, ताजर बाहर निकल आते हैं। तो मेरे ख्याल में इस बार हुकूमत को ये दबाव बर्दाश्त करना चाहिए और जो फैसले किए हैं ना, उन पर कायम रहना चाहिए। पाकिस्तान की इसकी कामयाबियां पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह है, पूरी दुनिया मौतरफ है। भारत ने मुंह की खाई। आगे बढ़ेंगे और इससे रिलेटेड सर मैं आपसे अब अपना सवाल पुट करूंगी। तो सर, जो दिफाई बजट रखा गया, आपको क्या लगता है ये कम है, ज्यादा है, या इसमें और क्या बेहतर हो सकता था? कम इजाफा किया गया है। देखिए, पाकिस्तान की दिफाई जरूरियात को समझें। पाकिस्तान ने भारत का मुकाबला करना है और हमारा और भारत के दिफाई बजट का मुआवजा कर लें। तो मैं समझता हूँ कि हमें, भुट्टो साहब ने कहा था घास खा लेंगे बम बनाएंगे, भुट्टो साहब ने कहा था भूखे मर जाएंगे बम बनाएंगे। तो आज उस बम का कितना फायदा है? आज हम उस बम की वजह से बचे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो पाकिस्तान की शायद माशी हालत ही ऐसी नहीं थी कि हम कोई दिफा पर ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते, लिहाजा ये एक नॉमिनल इजाफा किया। और मैं आपको एक मिसाल, अमेरिका जब अफगानिस्तान से गया है तो अपना असला वहाँ छोड़ गया। इस वक्त जो दहशत गर्द हैं बलोच और ये टीटीपी, इनके पास नाइट विजन गॉगल्स है। अमेरिकन, पाकिस्तान की फौज के पास नाइट विजन गॉगल्स नहीं है। हमने उनको खरीद के देनी है, वो रात को कैसे जंग लड़े? रात को हमारी फौज के पास नाइट विजन गॉगल्स नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दिफाई बजट में इजाफा जो है वो पाकिस्तान की बका का इजाफा है, दहशतगर्दी को खत्म करना है, भारत को की आंखों में आंखें डाल बात करना है। तो मेरा नहीं ख्याल कोई अब जो है वो दिफाई बजट पर सवाल कर सकता है। बहुत सारे लोग जो पहले कहते थे फौज क्या करती है, ये बजट लेके फौज खा जाती है, डीएचए बनाती है, उनको जवाब मिल गया है।
उनको मिल गया है कि अल-फतह मिसाइल बनाती है, J-10C, PL-15 जो है ये हमारे ही पैसों से बने हुए थे और जिनसे हमने राफेल गिराए हैं, तो काफ़ी हद तक जवाब मिल भी गया है। सर अब बात करेंगे निष्कारी को लेकर तो फैसलाबाद, गुजरांवाला, इस्लामाबाद की जो बिजली बनाने वाली कंपनी है सर, इनकी निष्कारी का फैसला कर लिया गया है। के इलेक्ट्रिक की मिसाल दूंगी तो कराची वाले तो सर रुल गए हैं, तो अब क्या गुजरांवाला, फैसलाबाद और इस्लामाबाद की आवाम भी रुलने वाली है, क्या कहेंगे? नहीं, कराची वाले क्या रूले पड़े हैं? आप के इलेक्ट्रिक का मुकदमा क्या है? के इलेक्ट्रिक का मुकदमा है कि अगर सब लोग बिल दें तो वो सबको पूरी बिजली देने के लिए तैयार है। आज पाकिस्तान में लोड शेडिंग कहाँ हो रही है? जहां बिजली चोरी है। के इलेक्ट्रिक क्या बिजली चोरी वालों को बिजली, कौन सा कारोबार है जो ये कहेगा कि अगर मुझे बिजली का बिल ना भी मिले तो मैं बिजली दूंगा? दुनिया की कोई कंपनी मुझे बता दें, दुनिया का कोई हुकूमत जो है वो बगैर पैसों के बिजली दे सकता हो? बिजली देने के लिए आपको बिल की रिकवरी सख्त करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में वो प्रीपेड मीटर्स लाने पड़ेंगे, कुंडे का निज़ाम ख़त्म करना पड़ेगा, अंडरग्राउंड वायरिंग्स लानी पड़ेंगी। हमें इस सेक्टर पे को जदीद तकाज़ों के मुताबिक इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि हम चोरी को रोक सकें, ट्रांसमिशन की चोरी को रोक सकें। बाकी मैं निजकारी के हक में हूँ, कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत का कोई काम नहीं है कि वो कोई एयरलाइन चलाए, वो डिस्कोस चलाए, वो बिजली बनाए, सब काम पर हुकूमत का काम है रेगुलेटर का। उसने चीज़ों को रेगुलेट करना है, कारोबार करना नहीं है। मेरे मुकाबले पे कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं है। एक एयरलाइन हुकूमत चला रही है, 4 एयरलाइन प्राइवेट सेक्टर चला रहा है, मुकाबला तो नहीं कर सकते हुकूमत। हुकूमत का काम है रेगुलेट करना। तो मेरे ख्याल है ठीक है, सारी डिस्कोस प्राइवेटाइज होनी चाहिए और बिजली की रिकवरी पर इन डिस्कोस को प्राइवेट एंटिटीज को सख्त पावर्स भी दी जानी चाहिए। तो सर अब बात करेंगे ताजिरों को लेकर, तो सर जो छोटे ताजिर होते हैं उनसे तो टैक्स वसूल कर लिया जाता है, मगर जो बड़े ताजिर होते हैं व्हेन इट कम्स टू देम तो उनसे तो इतनी टैक्स वसूल नहीं किया जाता, तो ये हुकूमत का दोहरा मेयार क्यों है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, कोई छोटे ताजिरों से टैक्स नहीं वसूल किया जाता। मेरा तो मुकदमा ये है कि ताजिरों से टैक्स वसूल नहीं किया जाता। 660 अरब रुपया सैलरीड क्लास ने दिया है, 65 अरब रुपया ताजिरों ने दिया है। आपको कुछ शर्म आती है? तो ये छोटे और बड़े की नहीं, ताजिर का साइकी है कि वो टैक्स नहीं देना चाहता। हमारा ताजिर की साइकी बन गई है कि वो कहते हैं मेरे से रिटर्न ना लो, रिश्वत ले लो। वो कहते हैं मैंने रिटर्न नहीं फाइल करनी, मैंने 10,000 रिश्वत दे देनी है, 5,000 रिटर्न फाइल नहीं करनी। मैं समझता हूँ नॉन फाइलर्स पे जितनी कतगने लगेंगी, नॉन फाइलर पर कारोबार करने पे भी पाबंदी होनी चाहिए, ताकि अगर किसी ने कारोबार करना है तो वो फाइलर होना चाहिए। उसका कोई बिजनेस है तो वो फाइलर होना चाहिए। अगर उसने कमर्शियल मीटर लेना है तो वो फाइलर होना चाहिए। अगर उसने कोई कंपनी का बैंक अकाउंट खोलना है वो फाइलर होना चाहिए। अगर उसने कोई भी कारोबार करना है, वेंडर अकाउंट खोलना है, वो फाइलर होना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं, लोग करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं और फाइलर नहीं है। मैं तो नहीं समझता कि कोई रियायत होनी चाहिए। मैं तो सख्ती के सख्त हक में हूँ। पाकिस्तान की बकाई इसमें। सर सोलर पैनल्स की बात करेंगे, सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स जो आयद किया गया है, जो अवाम हमने देखा एक ट्रेंड खासा देखने में आया कि सब सोलर की तरफ जा रहे थे। अब जो 18% टैक्स आयद कर दिया गया है, तो सोलर पैनल्स की पॉपुलैरिटी अब कम होगी या जिन्होंने लगवाना है वो लगवाएंगे? मेरा नहीं ख्याल 18% से कुछ सोलर लगना कम हो जाएगा। सोलर पैनल वैसे ही बहुत सस्ते हो गए थे। आप 18% टैक्स लगा भी देंगे तो सोलराइजेशन में कमी नहीं आएगी। आप मुकाबले में बिजली की कीमत देखें ना, लोग सोलर लगाते हैं, उन्हें बचत कितनी है। तो मुझे अगर गवर्नमेंट को 18% टैक्स से कोई रिकवरी होती है, इससे मुझे नहीं लगता सोलराइजेशन कोई कम होगी। 25,000 की 20,000 की प्लेट है, वो 18% टैक्स से 2,000 2,500 महंगी हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल इससे कुछ सोलराइजेशन को फर्क पड़ेगा। जो 1 या 2 प्लेटें लगाते हैं उनको तो 3-4 हज़ार का फर्क पड़ेगा। जो 100-100 प्लेट लगा रहे हैं उनको भी क्या फर्क पड़ेगा? 3,000 प्लेट है तो 100 प्लेट लगाएंगे तो कितना फर्क पड़ जाएगा? तो इसलिए जो 5 करोड़ का सोलर लगवा रहा है, अगर वो 5.5 करोड़ का लगा लेगा, 5.25 करोड़ का लगा लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि हमें टैक्स चीजें इंपोर्ट हो रही थी, आपका ज़र मुबादला लगता है, तो अगर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो कोई ऐसी बात नहीं। अब सोलर हो भी बहुत सस्ता गया। When it comes to मोटर सेक्टर, तो सर अब छोटी गाड़ियों पर भी टैक्स की शरह जो है वो बढ़ा दी गई है, तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा आवाम पर, क्या कहेंगे? ठीक है, मेरा मतलब मैं वैसे गाड़ियों पर इतनी ज्यादा टैक्सों के हक में नहीं हूँ। हमारी हुकूमतों ने गाड़ियों को एक लग्जरी करार देकर इस पर हैवी टैक्सेशन की हुई है और हमारे यहाँ गाड़ियों पर टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। मैं गाड़ियों पर इतनी हैवी टैक्सेशन के हक में नहीं हूँ। मेरे ख्याल में हमें गाड़ियों पर टैक्सेशन कम करनी चाहिए ताकि गाड़ी आम आदमी के इस्तात में आ जाए।
छोटी गाड़ी महंगी करने से जो लोअर मिडिल क्लास का बंदा गाड़ी खरीदता है उसकी रेंज से बाहर होगी। मैं इस फैसले को ठीक नहीं समझता। मैं ओवरऑल जो ऑटो सेक्टर है उसको टैक्स रिलीफ देने के हक में। सर आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे मौशी अहदाफ को लेकर। तो हम देखते हैं कि हर साल मौशी अहदाफ दिए जाते हैं और हर साल की तरह इस साल भी सर मौशी अहदाफ दिए गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत जो है वो अपनी कारकर्दगी की बिना पर जो मौशी अहदाफ है उनको हासिल कर सकेगी या नहीं? देखिए पूरे तो पिछले साल भी नहीं हुए। 28% टैक्स ज्यादा इकट्ठा किया लेकिन टैक्स टारगेट तो हासिल नहीं हुआ। ये टैक्स अहदाफ कभी भी पूरे नहीं हुए। मुझे नहीं लगता अगले साल भी पूरे होंगे। आप एग्जॉर्बिएंट टैक्स टारगेट्स इसलिए रखते हैं ताकि मेहनत करें। मेरे ख्याल में एफबीआर को मेहनत करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा टैक्स इकट्ठा करना चाहिए और टैक्स जो है वो उन लोगों से लेना चाहिए जो नहीं दे रहे। जो दे रहे हैं उनकी गर्दन मजीद ना मरोड़े। हम जो लोग टैक्स दे रहे हैं हमारी गर्दन आप कितनी भी मरोड़ लेंगे हमसे और नहीं निकल सकता। जो नहीं दे रहे जिनकी मोटी मोटी गर्दनें हैं उनकी गर्दन को जरा हाथ डालें और उनसे टैक्स लें तो हम आपके साथ हैं। सर ओवरऑल आप इस बजट को देखें तो आपको क्या लगता है कि गरीब के लिए इस बजट में क्या है और मजीद क्या बेहतर हो सकता था? देखिए अगर तो महंगाई की शरह कंट्रोल रहती है तो फिर तो हम इस बजट के नतीजे में अगर महंगाई की शरह कंट्रोल रहती है, आगे शरह सूद कम होती है, इस बजट के नतीजे में हम ये कह सकें कि मुल्क में ज़रूरियात एशिया की चीज़ें कंट्रोल रहें तो फिर तो बजट अवाम दोस्त है। लेकिन अगर बजट के नतीजे में महंगाई आए तो फिर बजट अवाम दोस्त नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ ये तो आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत ने ज़राअत पर टैक्स नहीं लगाया, ज़रूरियात एशिया पर मजीद कोई नया टैक्स नहीं लगा। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि इस बजट से महंगाई का तूफान नहीं आएगा। इस बजट के बाद चीज़ों में जो इस्तेकाम है वो अपनी जगह मौजूद रहेगा और चीज़ें एज इट इज़ चलेंगी। अगर हम अपनी महंगाई की शरह को कंट्रोल रखते हैं, शरह सूद को नीचे लाते हैं, ज़राअत को ठीक करते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को ठीक करते हैं तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। मेरा ख्याल है अगले साल आपको ज़राअत और सनत पर तवज्जो देनी चाहिए। ये 2 सेक्टर्स अगले साल के प्राइम फोकस में होने चाहिए कि इनको ठीक करना है। तो सर बजट पे तो बात कर लिया, आपसे जानना चाहूंगी लास्ट में कि आप गरीब आवाम के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए बजट के बाद क्या मैसेज देना चाहेंगे बजट को देखते हुए? मुझे नहीं लगता उनकी ज़िंदगी में कोई ख़ास तब्दीली आएगी। सैलरीड क्लास को थोड़ा-सा रिलीफ़ मिला है, बहुत ही माइनर सा रिलीफ़ है, कुछ तनख्वाह बढ़ी है, कुछ टैक्स कम हुआ है। मेरे ख़्याल में लोगों की ज़िंदगी अगर जैसी है वैसी ही चलती रहे, तो हम इस बजट को बड़ा ही कामयाब कहें। अगर इस बजट के नतीजे में मज़ीद कोई तकालीफ नहीं आ रही, तो अभी आसानियाँ ना भी आएँ तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी एज़ इट इज़ चलती रहे, तो भी मैं समझता हूँ बड़ी कामयाबी की बात। तो नाज़रीन आपने बजट पर मुज़म्मिल सोहवैदी साहब का तज़किया सुना और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रह सकें ऑल द टाइम।